देखिए, तो अब सेशन में हम देखेंगे, डिस्कस करते हैं कि हाउ टू एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में सबसे कॉमन जो हम पढ़ते हैं कि डी ट्रांजिशन होती है, पर डी ट्रांजिशन के अलावा चार्ज ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, देन देयर आर सिलेक्शन रूल्स। ठीक है, लिपोटे रूल, लिपोटे फॉरबिडन। तो वो क्या क्या सिलेक्शन रूल्स हैं, कौन कौन सी ट्रांजिशन अलाउड हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, कहाँ लिपोटे रूल लगता है, कहाँ पर नहीं लगता। ठीक है, सारी सारी कहानी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके पूरा टॉप तक कवर करते हैं। तो कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस देखिए, तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको ऑलमोस्ट वो सारे जो इमेजिन आप कर सकते हो कलर, उन सभी में मिल जाते हैं। तो कोई भी कलर तुम सोच लो, उस कलर का कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, राइट। एंड मोस्ट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैव ब्यूटीफुल कलर दैट डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ मेटल एंड द लिगेंड्स। मेटल कौन सा है, मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लिगेंड कौन सा है, लिगेंड कितने हैं, टेट्राहेड्रल है, 4 है, या फिर ऑक्टाहेड्रल है, 6 है। नंबर ऑफ लिगेंड्स भी मैटर करता है। ठीक है, तो इफ वी कीप द मेटल कांस्टेंट बट वेरी द लिगेंड, कलर आल्सो चेंजेस। तो लेट अस लुक एट दिस। ठीक है, इसको देखिए, निकल H262 पॉजिटिव, निकल NH362 पॉजिटिव एंड निकल En3 2 पॉजिटिव। तो निकल 2 पॉजिटिव ही मेटल है इन सब में। यहाँ पर भी आपका निकल 2 पॉजिटिव है, इसमें भी निकल 2 पॉजिटिव है, इसमें भी निकल 2 पॉजिटिव है। मेटल सेम है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, पर लिगेंड्स डिफर कर रहे हैं। पहले वाले में आपका जो लिगेंड है दैट इज वाटर, दूसरे वाले में अमोनिया, तीसरे वाले में इथाइलिन डायमीन, और सारे ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स हैं। पर सिर्फ नेचर ऑफ लिगेंड चेंज करने से कलर चेंज हो गया यहाँ पे, है ना। तो इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। अब एक और वेरिएशन यहाँ पे देख लेते हैं कि जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात जब हम करते हैं, ये वैसे तो जूनियर क्लासेस में मतलब पढ़ा ही होता है बच्चों ने कि एब्जॉर्ब्ड कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, पर ये कलर व्हील से आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। अब जैसे कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस अगर येलो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है तो क्या वो येलो दिखेगा? नहीं। अगर कोई वायलेट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, क्या वो वायलेट दिखेगा? नो। तो जब भी कोई कंपाउंड एक सर्टेन वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, क्यों करता है? ताकि इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जंप करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जा सकें। और वो एनर्जी का गैप कितना बड़ा है उसी पे डिपेंड करेगा कि वायलेट वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, ग्रीन हो रही है, ब्लू हो रही है, कौन सी वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब होते हैं ना वेवलेंथ, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो आपको दिखाई देता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे याद रहेगा? देखिए, रेड का यहाँ पे आपका ग्रीन है और ग्रीन का रेड है। मतलब रेड अगर एब्जॉर्ब होगा तो ग्रीन आपको कलर दिखाई देगा ग्रीनिश, और ग्रीन एब्जॉर्ब होगा तो रेडिश कलर आपको दिखाई देगा। वायलेट का येलो है, मतलब वायलेट एब्जॉर्ब हुई तो येलोइश दिखेगा, और येलो एब्जॉर्ब हुई तो वायलेट दिखेगा। ऑरेंज का ब्लू है, तो ऑरेंज में अगर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है तो आपको ब्लूइश दिखाई देगा, और ब्लू रीजन की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है तो आपको ऑरेंजिश दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका कलर व्हील है, इसको थोड़ा सा अगर आप देख लें, ध्यान से याद रखें, तो काफ़ी हद तक आइडिया लग सकता है कि कहाँ पर कलर कैसे कैसे है। क्यों? क्योंकि इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब आप विजिबल रेंज की बात करते हैं, तो हमारे पास विबग्योर से डिफाइन करते हैं इसको। हाईएस्ट एनर्जी वाला जो आपका कलर है वो आपका वायलेट है, और लोएस्ट एनर्जी जो एंट्री पॉइंट है वो रेड पे होती है, और एग्जिट पॉइंट आपका वायलेट पे होता है। तो मतलब जो वायलेट में एब्जॉर्ब कर रहा होगा, वायलेट रीजन में, उसका एनर्जी गैप डेफिनेटली बड़ा होगा, और जिसका एनर्जी गैप छोटा होगा वो रेड वाले रीजन में, इसके आसपास वाले रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, तो व्हेन अ सैंपल एब्जॉर्ब्स लाइट, व्हाट वी सी इज द सम ऑफ रिमेनिंग कलर्स। ठीक है, दैट स्ट्राइक आवर आइज, कि एक उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी के सारे रिफ्लेक्ट हो गए, तो उन सब का रिजल्टेंट क्या है वो आपको दिखाई देता है। तो ऐसा भी मत सोचना कि सर, ऐसा भी नहीं कि एग्जैक्टली सर वायलेट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो येलो दिखाई देगा। वायलेट एब्जॉर्ब हुआ, मोस्टली वो येलोइश शेड होगा। दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ कि व्हाइट लाइट में से अगर हम वायलेट को हटा दें, बाकी की सभी का जो रिजल्टेंट कलर बनता है वो येलोइश बनता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और अगर कोई सैंपल सर एब्जॉर्ब तो कर रहा है पर हमें कलर नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब विजिबल रीजन के बियॉन्ड वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी गैप इतना बड़ा है कि वो अल्ट्रा वायलेट में गेन कर रहा है। ठीक है, तो इफ द सैंपल एब्जॉर्ब्स नो विजिबल लाइट, इट इज वाइट और कलरलेस। या बहुत ही कम हो, इंफ्रारेड में एब्जॉर्ब कर रहा हो। गॉट इट? तो ये वाली स्लाइड क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, द कलर ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिटरमिन्ड बाय द डेल्टा ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स आयन। अब देखो, जैसे ये हमारे पास इनकमिंग वेवलेंथ है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, सारे कलर तो ड्रॉ नहीं कर सकते थे यहाँ पे, पर ये आपका लोअर एनर्जी T2G और ये आपका हायर आपका EG है। तो अभी D को यहाँ से वहाँ जंप करना है,
क्योंकि हम जो बोलते हैं कि कलर किसकी वजह से आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। लोअर डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर डी ऑर्बिटल में जंप करता है। अब उस जंप करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज इसका डेल्टा कितना है, एनर्जी गैप कितना बड़ा है। क्योंकि कितना बड़ा एनर्जी गैप है उसी पे निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है वो कौन से कलर की है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं इसने ये वाली दो पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली। अब आप बोलोगे सर दो क्यों एब्जॉर्ब की है? अरे भाई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना एक्साइट हो रहा है पूरे सिस्टम में, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो रहे होंगे, राइट, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो मान लेते हैं कि ये दो आपकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई, तो इन सब में से ये दो एब्जॉर्ब हो गई, तो बाकी की चार आगे निकल गई। तो आपको जो कलर दिखाई देगा वो इन चार का जो रिजल्टेंट बनेगा, ये जब आपकी आईज पे स्ट्राइक करेंगे ये जो चारों, तब उसका जो रिजल्टेंट जनरेट होगा दैट इज द कलर दैट यू एक्चुअली सी। तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, अब अगर ये गैप मैं बढ़ा दूं तो फिर कौन सी कलर एब्जॉर्ब हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा, तो फिर क्या कलर आपको दिखाई देगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कलर डिपेंड कर रहा है डेल्टा के ऊपर। और डेल्टा किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? मेटल पे डिपेंड करता है, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी करता है। आप सेम मेटल लो दो अलग अलग बार, लिगेंड भी सेम ले लो, पर सिर्फ उसके ऑक्सीडेशन स्टेट बदल दो, कलर बदल जाएगा। ठीक है, आप लिगेंड बदल दो कलर बदल जाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स बदल दो, एक बार टेट्राहेड्रल ले लो एक बार ऑक्टाहेड्रल ले लो, बदल जाएगा। तो एनीथिंग दैट चेंजेस डेल्टा विल आल्सो चेंज द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर आप एग्जांपल जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था अभी उसका एग्जांपल है, ये वेनेडियम 3 पॉजिटिव में VH2O6 3 पॉजिटिव। ओके, तो ये आपका D2 आयन है। अब यहाँ पर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इट इज लार्ज। क्यों लार्ज? और ये वेनेडियम आपका 2 पॉजिटिव में है, यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल है, लिगेंड वाटर है दोनों में और ऑक्टाहेड्रल है दोनों में, वेनेडियम है दोनों में, पर डिफरेंस ये आ रहा है पहले वाले में वेनेडियम 3 पॉजिटिव है, दूसरे वाले में वेनेडियम 2 पॉजिटिव है। बट जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी डेल्टा उतना बड़ा होता है। ठीक है, तो पहले वाले में डेल्टा आपका बड़ा है तो हायर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो मान लो वायलेट की रेंज में एब्जॉर्ब हुआ तो येलोइश कलर आएगा, तो यस इसका कलर ये है, येलोइश है। और जब ये गैप छोटा होगा तो लगभग येलो की रेंज में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जरूरी येलो की ही रेंज में, पर वायलेट से कम एनर्जी वाले कलर एब्जॉर्ब होंगे। जैसे येलो उससे कम है, तो अगर येलो एब्जॉर्ब हुआ होगा तो वायलेट जैसा कलर आएगा, तो इसका आ रहा है। तो मतलब इसमें जो एब्जॉर्प्शन हुई है वो येलो वाले रीजन में हुई है। देख लो, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने से कलर्स में चेंज आ गया बिकॉज डेल्टा वाज चेंज्ड। तो आई थिंक ये डायग्राम देख के, ये इमेज देख के अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि यस कलर्स में काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं। अब देखो जैसे ये केस है हमारे पास CrF6, अब हम ये कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं जहाँ सभी में क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन ही आपका सेंट्रल मेटल आयन है सभी में, राइट। पर यहाँ पर आपका फ्लोराइड के साथ बना रहा है कॉम्प्लेक्स जो कि एक वीकर लिगेंड है। देन H2O आ गया, थोड़ा कंपैरेटिवली स्ट्रांग हुआ, फिर अमोनिया थोड़ा और स्ट्रांग हुआ, फिर साइनाइड जो कि और स्ट्रांग है। तो जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्गर लिगेंड लेते जा रहे हो डेल्टा बड़ा होता जा रहा है, तो बड़ा होता जा रहा है तो देखो क्या हो रहा है उससे, इसका कलर ग्रीन था, वाई? क्योंकि लो एनर्जी वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई होंगी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन बन गया। ग्रीन किसका बनता है? रेड का। तो देखो ये सबसे छोटा गैप था, ये मतलब बिल्कुल विजिबल की एंट्री वाली में उसने एब्जॉर्ब किया, रेड वाला, रेड एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन आपको कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये वायलेट दिख रहा है क्योंकि अब उसने येलोइश एब्जॉर्ब किया, तो वायलेट दिख रहा है, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा। अब येलो दिख रहा है तो वो वायलेट की रेंज में कहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी येलो है, मतलब दोनों में वायलेट की रेंज में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, पर वायलेट की भी रेंज काफ़ी बड़ी है, फिक्स नहीं है, राइट। तो इसीलिए ये दोनों येलो हैं, पर इनके शेड में थोड़ा डिफरेंस आएगा कि एग्जैक्टली कैसा येलो है, कितना ब्राइट है कितना डल है। तो ये क्लियर हो गया कैसे आइडेंटिटी ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, आइडेंटिटी ऑफ मेटल एंड द चार्ज ऑन द मेटल विल अफेक्ट द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयंस। तो कॉम्प्लेक्सेस दैट कंटेन मेटल आयन ऑफ D10, अब अगर आप कहें कि सर डी ट्रांजिशन की वजह से ही अगर कलर आता है, सर अगर कोई भाई साहब D0 में हो, डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, या सर डी उसका भरा हुआ बिल्कुल, मतलब भरा हुआ है तो नीचे वाले डी से ऊपर वाले डी में जाने को जगह ही नहीं है, ऊपर वाला भरा हुआ बिल्कुल। तो D0 में भी और D10 में भी देर कैन नॉट बी एनी डी ट्रांजिशंस। तो सर ऐसे केस में कलर तो आना नहीं चाहिए, वो तो वाइट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसके एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे जिंक है,
तो जिंक 2 पॉजिटिव की अगर आप कॉम्प्लेक्स देखें, क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव क्या होता है आपका, D0 कन्फिग्रेशन, सॉरी D10, D10 कन्फिग्रेशन आपका जिंक 2 पॉजिटिव। तो आपने मोस्टली देखा भी होगा कि हाँ सर जिंक के कंपाउंड मोस्टली वाइट होते हैं, प्रेसिपिटेट भी हैं तो वाइट होते हैं वो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सेस दैट कंटेन मेटल आयन ऑफ D10 कन्फिग्रेशन आर यूजुअली कलरलेस, यूजुअली, नॉट ऑलवेज, राइट। तो एग्जांपल्स आर, कॉपर का आपका ट्राइफेनॉल फॉस्फीन के साथ बन रहा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जिंक का आपका वाटर के साथ बन रहा है। तो वन वुड एक्सपेक्ट अ मेटल कॉम्प्लेक्स विद नो डी इलेक्ट्रॉन टू बी कलरलेस। तो हमें लगेगा कि सर जिसके पास डी है ही नहीं, या तो D0 या फिर D10 हो गया, वो बेचारे का कलर तो आएगा ही नहीं, कैसे आएगा। बट हाउ एवर अ फ्यू ऑफ सच कॉम्प्लेक्सेस आर स्ट्रांगली कलर्ड, लाइक मैंगनीज का जब कॉम्प्लेक्स बनता है MnO4 नेगेटिव पर मैंगनेट आयन, ये +7 में है। तो +7 का मतलब क्या है, मैंगनीज अगर आप +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में लें तो बच्चे इसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है, 4s0 3d0। डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी ट्रांजिशन तो नहीं हो सकती। बट ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कलर होता है KMnO4 का, पर मैंगनेट का पर्पल कलर, जिसमें K पॉजिटिव का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है कलर के लिए, सारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पर मैंगनेट आयन का MnO4 नेगेटिव का। Cr272 नेगेटिव ले लो, यहाँ पे क्रोमियम आपका +6 में है, तो क्रोमियम जस्ट +6 में होगा, वो भी आपका 4s0 3d0 होगा, और वो भी डाइक्रोमेट भी आपको पता है, बढ़िया कलर होता है उनका। तो ओरिजिन ऑफ कलर इन दीज कॉम्प्लेक्सेस इज नॉट द डी ट्रांजिशन बट ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। अब वो चार्ज ट्रांसफर को बोलते हैं हम CT। चार्ज ट्रांसफर दो टाइप के होते हैं आपके, मेटल से लिगेंड, मतलब मेटल जो है वो लिगेंड को दे रहा है, तो एक आ जाता है आपका MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, और एक होता है लिगेंड मेटल को दे रहा है, LMCT। तो ये दो तरीके हैं। अब इसमें अभी लॉजिक से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि मेटल कब देगा किसी को, लिगेंड को, तो मेटल के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और बेचारे के पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, या तो मेटल आपका न्यूट्रल में है या फिर मे बी 1 पॉजिटिव चार्ज टाइप में है, लोअर पॉजिटिव चार्ज है, तो बोला कि चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हारे को दे देता हूँ। पर अगर मेटल के ऊपर एक हाई पॉजिटिव चार्ज है, वो बोल रहा है यार मेरे खुद लुट गए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, मैं तुम्हारे को कहाँ से दूँ। तो ऐसे केस में वो लिगेंड को देगा नहीं, लिगेंड से उल्टा इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो फिर लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो करती है। तो MLCT होगा या LMCT होगा, ये आप लॉजिकली देखें तो आपको समझ आ जाएगा, और आप गलती भी नहीं उसमें करोगे। अब देखते हैं सिलेक्शन रूल्स, ठीक है, बिकॉज आई थिंक काफ़ी बच्चे ये जानना चाहते हैं, कुछ ने पढ़ा भी होगा, लिपोट रूल होता है, ठीक है, सिलेक्शन रूल्स होते हैं, कुछ प्रोहिबिटेड ट्रांजिशंस होती हैं, वो ट्रांजिशन नहीं होती। ऐसे नहीं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर डी ऑर्बिटल से उठा के ऊपर वाले में डाल दिया, कुछ ट्रांजिशंस अलाउड होती हैं और कुछ प्रोहिबिटेड होती हैं। क्या रूल है वो जो डिसाइड करता है, क्या ये पेपर में आएगा डायरेक्टली? नहीं, पेपर में तो नहीं आएगा डायरेक्टली, बट अगर आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडवांस के लिए आपको मिलेगी। देखो, टू एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इट इज नेसेसरी टू नो द सिलेक्शन रूल्स दैट गवर्न इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। मतलब कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सी ट्रांजिशन करवानी है और कौन सी ट्रांजिशन नहीं करवानी है। देखिए, एनी ट्रांजिशन इन वायलेशन ऑफ द सिलेक्शन रूल्स इज सेड टू बी फॉरबिडन। मतलब जो रूल में लिखा है कि ये नहीं हो सकती, मतलब वो ट्रांजिशन आपकी फॉरबिडन है। बट वी विल सी हाउ सम रूल्स आर मोर फॉरबिडन देन अदर्स। मतलब देर इज अ लूप होल, कि जुगाड़ तो हम निकाल ही लेते हैं कि वहां लिखा है कि भैया ये फॉरबिडन है, पर कोई ना कोई उसका जुगाड़, कोई वे आउट उसका निकल जाएगा, ठीक है। देखो, तो यहां पर आता है लेपोर्टर रूल, ठीक है। लेपोर्टर रूल क्या बोलता है, इन अ मॉलिक्यूल और आयन, ध्यान से इसको पढ़िए जरा, इन अ मॉलिक्यूल और आयन पोजेसिंग अ सेंटर ऑफ सिमिट्री, मतलब ये वहीं एप्लीकेबल है जहां पर सेंटर ऑफ सिमिट्री है। तो मुझे जरा सोच के बताइए, टेट्राहीड्रल और ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री में किसके पास सेंटर ऑफ सिमिट्री है? डू यू थिंक टेट्राहेड्रल के पास सेंटर ऑफ सिमिट्री है? मतलब सेंटर से एक लाइन में इधर को ड्रॉ करूंगा, उसको उसी डायरेक्शन में ऑपोजिट साइड में एक्सटेंड कर दूं मैं, तो क्या वो वहां पर भी लिगेंड सेम मिलेगा मुझे? नहीं, सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं होता, ठीक है। ये देखो टेट्राहेड्रल में, और जैसे ये ऑक्टाहेड्रल है, अब अगर मैं इधर को जा रहा हूं तो मुझे को लिगेंड नहीं मिला, अब मैं इधर को आ रहा हूं तो यहां पर भी मिल रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ तो लिगेंड मिल रहा है, नीचे आ रहा हूँ तो भी मिल रहा है, इधर जा रहा हूँ तो मिल रहा है, इधर जा रहा हूँ तो भी मिल रहा है, मतलब उस लाइन पे दोनों एंड पे मुझे सेम चीज मिल रही है। तो सेंटर ऑफ सिमिट्री ऑक्टाहेड्रल में एग्जैक्टली हो सकता है। टेट्राहेड्रल में अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ उसके नीचे आओ, देखो यहाँ कुछ नहीं है, इधर जा रहा हूँ उसके ऑपोजिट में यहाँ कुछ नहीं है, इधर जा रहा हूँ उसके ऑपोजिट में कुछ नहीं है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में है, तो मतलब ऑक्टाहेड्रल पे लिपोर्ट रूल एप्लीकेबल होंगे, टेट्राहेड्रल पे लिपोर्ट रूल रिलैक्स है, मतलब अप्लाई नहीं होते।
ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होना जरूरी है। देन द ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब जिनके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है उनके लिए बोल रहा है, ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम पैरिटी। पैरिटी का मतलब फॉर एग्जांपल डी टू डी। तुम बोलोगे सर ये क्या था? अभी 5 मिनट पहले आप बोल रहे थे डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, और मोस्टली जो हम कलर कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं वो ऑक्टाहेड्रल ही होते हैं। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ पर सेम पैरिटी का मतलब डी टू डी नहीं हो सकता, ये क्या मजाक था? तो हम क्या पढ़ रहे थे अब तक? डी डी ट्रांजिशन मतलब क्या चल रहा था वो? देखो, इन अदर वर्ड्स देयर मस्ट बी चेंज इन पैरिटी, मतलब डेल्टा एल जो है आपका वो +-1 होना चाहिए। अब डी के लिए एल की वैल्यू 2 है, तो नीचे भी आपका डी है ऊपर भी डी है, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा आपका? 0। डी से डी में जा रहे हो, डी से डी में नहीं जाना है, एस से डी में चले जाओ, एस से पी में जाओ, लाइक दैट। ठीक है, द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर शुड डिफर बाय 1। तो अगर तुम एस से डी में जाओगे तो वो 2 का गैप आ जाएगा, तो मतलब वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, देन सेकंड, ठीक है ना, तो आपका डी से डी में लाउड नहीं है, एस से डी में जाना लाउड नहीं है, एस से पी में जा सकते हो, पी से डी में जा सकते हो। 1 का डिफरेंस आना चाहिए, डेल्टा एल आपका +-1 होना चाहिए। तो फॉरबिडन ट्रांजिशंस आर एस से एस में नहीं जाना बॉस, डी से डी में नहीं जाना, पी से एफ में नहीं जाना, लाइक दैट, है ना। डेल्टा एल जो आपका वो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ज्योमेट्रीज अफेक्टेड बाय दिस रूल इंक्लूड ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। व्हाई? क्योंकि उन्हीं में होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, उन्हीं पे लेपॉट रूल एप्लीकेबल है। टेट्राहेड्रल में एप्लीकेबल नहीं है, टेट्राहेड्रल में तुम करवा लो डी डी ट्रांजिशन, कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब आता है मेन डाउट, सर पर मोस्टली तो ऑक्टाहेड्रल होते हैं, उनमें फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? चलिए अब इसका लूप होल देखते हैं हम। देखो, द की एलिमेंट हियर इज दैट देर आर मैकेनिज्म्स बाय विच सिलेक्शन रूल्स कैन बी रिलैक्स्ड। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम थोड़ी देर के लिए शांत कर देते हैं कि भाई साहब शांत हो जाओ, हम डी डी ट्रांजिशन करेंगे। कैसे करेंगे देखो, सो द ट्रांजिशन कैन अकर इवन इफ ओनली एट लो इंटेंसिटीज, मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजिशन नहीं होंगी, कम इंटेंसिटी पे ही होंगी पर होंगी। तो देखो, अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन ऑफ एन ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स कैन ट्रांजिएंटली डिस्ट्रॉय सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब देखो, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आपको लगता है ये सारे जो बॉन्ड हैं ये एग्जैक्टली जैसे ये जो ये डायग्राम से ड्राइंग से बना रखी है ये एग्जैक्टली ऐसे ही रहते हैं बेचारे? नहीं, देयर आर वाइब्रेशंस। ठीक है, बॉन्ड्स में हमेशा वाइब्रेशंस होती हैं। तो एक वाइब्रेशन इस तरह से हो रही है अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉन्ड, एक आपके अलोंग परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, तो देयर आर वाइब्रेशंस। अगर बच्चे अगर वाइब्रेशन करते रहेंगे, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो क्या उस मोमेंट पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा? जो सोचो, इफ दे आर वाइब्रेटिंग, ठीक है, ऐसे भी और ऐसे ऐसे भी, तो क्या उन मोमेंट्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री मेंटेन होगा? नहीं। और ये इसका टाइम क्या होता है, लाइफ टाइम क्या है एक वाइब्रेशन का? 10⁻⁻13 सेकेंड्स। तो उस छोटे छोटे से गैप में, वो जो छोटे छोटे से आपके इंटरवल्स हैं, उनमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री हट गया। हट गया तो लिपोट्री रूल वाली कंडीशन भी हट गई, तो अब हम डी डी ट्रांजिशन आसानी से कर सकते हैं। तो वाइब्रोनिक कपलिंग जो है इट रिमूव्स सिमेट्री, दस अलाउइंग द डी डी ट्रांजिशन टू टेक प्लेस। ठीक है, बस यहीं से हमारा काम बन गया। Got it? तो नाउ द लिपोटे फॉरबिडन जो ट्रांजिशन थी अब वो भी हो जाएंगी। तो इन केसेस वेयर द रूल अप्लाइज द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर यूजुअली रिलेटिवली पेल। तो अभी बोल रहा है कि जहां पर आप ये जुगाड़ कर भी लोगे, और चलो ठीक है वहां पर आपने डी डी ट्रांजिशन करवा भी दी, बोल रहा इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है ट्रांजिशंस की, तो कलर आएगा भी तो बड़ा हल्का सा कलर आएगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग कलर नहीं आएगा, वाइब्रेंट कलर नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CuH2 6 2 पॉजिटिव का जो पेल ब्लू है, जबकि CuNH3 4 का क्या है, इंटेंस डार्क ब्लू। तो बोल रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है बॉस, यहां पर आपने जो डी डी ट्रांजिशन करवा भी दी वो जुगाड़ से करवाई है, तो उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, लो होगी। ठीक है, तो पेल कलर आएगा। आगे इसकी एक और भी कहानी है। देन स्पिन अलाउड, स्पिन फॉरबिडन। देखिए, एनी ट्रांजिशन फॉर विच डेल्टा एस इज नॉन इक्वल 0 इज स्ट्रांगली फॉरबिडन। मतलब डेल्टा एस अगर आपका मान लीजिए ठीक है 0 नहीं आ रहा है, वो भी नहीं होगी। ठीक है, डेल्टा एस आपका नॉन जीरो है ना, डेल्टा एस का मतलब क्या है, अरे स्पिन बॉस, नीचे वाला अगर वो प्लस हाफ में है और ऊपर भी वो प्लस हाफ में चला जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एस क्या रहेगा, 0।
राइट? ठीक है, जस्ट सेकेंड। देखिए, तो अब यहाँ पे डेल्टा एस नॉन जीरो होना चाहिए, तो दैट इज स्ट्रांगली फॉरबिडन। स्पिन की भी है यहाँ पे, ठीक है, स्पिन फॉरबिडन भी होती है कुछ। गॉट इट? तो दस इन ऑर्डर टू बी अलाउड अ ट्रांजिशन मस्ट इन्वॉल्व नो चेंज इन स्पिन स्टेट। नीचे प्लस हाफ में तो ऊपर भी प्लस हाफ में जाएगा, वो चेंज नहीं करेगा कि ऊपर जाके माइनस हाफ में चला गया, वो काम नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, कंसिडर इन केस ऑफ हाई स्पिन D5 कॉम्प्लेक्स। बेटा हाई स्पिन D5 में क्या हो जाएगा? अगर आप MnH262 पॉजिटिव की बात करें तो नीचे आपका T2G आ गया और ऊपर EG वाले भैया आ गए। अब यहाँ पर हाई स्पिन है ये, मतलब 5 अनपेड हैं, तो 5 अनपेड कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे। अब दिक्कत यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये मान लो सारे प्लस हाफ में है क्योंकि सारे अपवर्ड स्पिन में। लेटेस्ट से वो अपवर्ड स्पिन जो आपका, उसको आप प्लस हाफ बोलते हो, तो ये सारे के सारे आपके प्लस हाफ में हुए। तो अगर ये सारे आपके प्लस हाफ में हैं तो नीचे वाला अगर ये ऊपर जाएगा तो पेयर अगर करना है उसको, तो बेटा ऊपर वाला एग्जिस्टिंग प्लस हाफ में है, ये जब ऊपर जाएगा तो उसको माइनस हाफ में ही जाना पड़ेगा। दोनों प्लस हाफ में तो हो नहीं सकते, राइट? पता नहीं, ये पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, दोनों प्लस हाफ में नहीं हो सकते, तो इसको स्पिन अपना चेंज करना पड़ेगा। और बोल रहा है वो अलाउड होता नहीं है बॉस, तो इसीलिए ऐसे केस में स्पिन फॉरबिडन भी हो जाएगी ये वाली ट्रांजिशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन दैट आर डबली फॉरबिडन ट्रांजिशंस आर एक्सट्रीमली वीक, मतलब जहां दो दो रिस्ट्रिक्शंस लग गई। एक तो पहली बात ये ऑक्टाहेड्रल था, तो लिपोटे ट्रांजिशन, लिपोटे फॉरबिडन हो गया ये कि भैया करना ही नहीं है। फिर अगर हमने वाइब्रेटरी कपलिंग वाला फंडा लगा के जुगाड़ से करवा भी ली थोड़ी बहुत, तो वो स्पिन फॉरबिडन भी होगी। इन दैट केस बहुत वीक ट्रांजिशन आते हैं, तो कलर आएंगे तो बहुत वीक कलर्स आएंगे। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि मैंगनीज 2 पॉजिटिव के जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं दे आर कलरलेस, तो देयर इज अ रीजन फॉर दैट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि नीचे प्लस हाफ में था तो ऊपर भी प्लस हाफ में ही जाएंगे ये भाई साहब, तो वो जरूरी है। ठीक है, ये वाली आपकी फॉरबिडन है। डन, क्लियर है? चलिए, अब आते हैं चार्ज ट्रांसफर पे। ट्रांसफर की क्यों बात कर रहे हैं हम? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, जैसे अगर आप MnO4 नेगेटिव की बात करें, तो MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज हमारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो डी में तो उसका जीरो हो गया, तो डी ट्रांजिशन तो हो नहीं सकती। तो ये डी ट्रांजिशन नहीं हो सकती, वीक की भी बात छोड़ दो कि वीक है कैसी है। पीछे तो बात ये थी ना, चलो सर होंगी ट्रांजिशन तो वीक होंगी, यहाँ तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो होंगी तो कैसे होंगी, हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए इन दिस केस क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर से कलर आ रहा है। द रीजन इज चार्ज ट्रांसफर। तो देखिए सीटी बैंड, चार्ज ट्रांसफर बैंड क्या होता है? सिमिलर टू डी ट्रांजिशंस, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस आल्सो इन्वॉल्व द मेटल डी ऑर्बिटल्स। ओके, सीटी बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड इफ द एनर्जीज ऑफ एम्प्टी एंड फिल्ड लिगेंड एंड मेटल सेंटर्ड ऑर्बिटल्स आर सिमिलर। मतलब यार किसी को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो एक के भरे हुए ऑर्बिटल से सामने वाले के खाली में जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो वो जो खाली और वो जो भरा ऑर्बिटल है, जो एम्प्टी और वो फिल्ड ऑर्बिटल जो है ना, लिगेंड और मेटल का, वो उनकी एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए, तभी आप वहां से वहां पे ट्रांजिशन कर पाएंगे, दान दे पाएंगे। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर वो इस पर डिपेंड करेगी कि किसके पास कितनी कैपेसिटी है। मेटल जैसे मैंने बोला मैंगनीज यहाँ पे +7 में है, तो ये बोल रहा है मेरे पास इतना हाई पॉजिटिव चार्ज है कि मैं किसी को दूं, डजंट मेक सेंस, उल्टा तुम मुझे दो, तो ये लिगेंड उल्टा लेगा। ओके, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर तब होता है जब मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होता है, लाइक MnO4 नेगेटिव, CrO4 टू नेगेटिव। ठीक है, इनमें तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन काउंट और मैंगनीज इज 0, तो लिगेंड भेजेगा। और जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है, मेटल बोल रहा है यार मैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं दे सकता हूँ, तो मेरे को दिक्कत नहीं है, तो मेटल से लिगेंड की तरफ भी जाता है। ठीक है, तो ये मोस्टली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं या फिर 0 वाले में भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 में, और कई बार मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है, वो काफ़ी रेयर होता है पर वो कभी कभी होता है। तो LMCT और MLCT के डिफरेंस देख लीजिए। LMCT लिगेंड से मेटल अगर जाएगा, ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p ऑर्बिटल ऑन ए क्लोराइड, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि हमेशा ऐसा ही होगा, दिस इज एन एग्जांपल। जैसे p ऑर्बिटल क्लोराइड का था, Cl नेगेटिव, तो Cl के पास p ऑर्बिटल भरे पड़े होते हैं। ठीक है, तो वो आराम से वहां से एक मेटल को दे सकता है। ओके, जी सिमेट्री मतलब जी रेड। देन फेवरेबल व्हेन मेटल सेंटर इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लिगेंड से मेटल की तरफ जाएगा, मेक सेंस। और इसमें पाई डोनर लिगेंड्स यूज होते हैं ये वाले।
अभी सिग्मा डोनर, पाई डोनर कौन-कौन से, ये एक अलग टॉपिक है। अब इसकी डिटेल में मत जाना। अभी बस ये याद कर लो कि सर KMnO4 में LMCT होता है और MLCT कब होता है? मेटल आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हो, जनरली कार्बोनिल के साथ, क्योंकि कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ही जो होते हैं उनमें आपका मेटल मोस्टली 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है? तो बस इतनी सी कहानी आपने इसमें याद करनी है, समझनी है। तो आई होप ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर लो। डन?